सभापति महोदय, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे मैं सर्वप्रथम गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं और सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सभापति महोदय, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार करता हूं और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं। सभापति महोदय, मैं कल से सभी माननीय पक्ष और विपक्ष के साथियों की स्पीच सुन रहा था और बहुत सारे विषय निकल के आए। लोगों ने आरोप भी लगाए सरकार पे और हमारे साथियों ने जवाब भी दिया। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में बढ़ते आगे विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर की चेतावनी, हंगामा किया तो रोक देंगे सदन, ये स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी गई है। लगातार हंगामा हो रहा है और इसी को लेकर ये चेतावनी दी गई है। हंगामा किया तो सदन रोक देंगे। आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। आप बैठिए। अगेन बिकॉज़ स्पीकर शरीफ है। अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते तो मैं सदन बंद कर दूंगा। किसको आना है किसको नहीं आना आप तय नहीं करोगे, आप तय करने वाले नहीं हो। जिन माननीय सदस्यों का, जिस माननीय मंत्री जी का विधेयक है वो यहाँ पर उपस्थित है, जिससे पार्लियामेंट नहीं चलती है। नो, यस सर, यस सर। देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। रात को 11 बजे तक सदन में चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों ने अपने मत विचार किए। आप अगर आपके प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना चाहते हो, आपकी योजना हो तो बता दीजिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, थोड़ी देर में राहुल गांधी को बोलना है, लेकिन आज भी संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी के बयान से लेकर सीपीएम ऑफिस में पुलिस के आने पर बवाल होता रहा। आगे क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? तो यही दिखाई दे रही है विपक्ष की रणनीति की बावजूद इसके कि चर्चा हो रही है, विपक्ष अपनी तरफ से इस मामले पर अपनी बातें रखने, पूरे पुरजोर तरीके से रखने, बल्कि शोर शराबे के साथ रखने से बाज नहीं आएगा। और सिर्फ इतना नहीं, लगता है कि सामूहिक रूप से ये रणनीति तय हुई है कि केवल इस मुद्दे पर नहीं, साथ में वो मुद्दे जो सरकार को रक्षात्मक कर सकते हैं, डिफेंसिव कर सकते हैं, वो चढ़ावा चोरी का मामला हो या आयशी वाले मामले को भी उठाने की कोशिश की जा रही है। आयशी घोष के संदर्भ में ये कहते हुए सीपीएम की तरफ से आज बात उठाई गई कि उनको जब अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई तो एक तो सादी वर्दी में थे पुलिस वाले, और वो पुलिस की गाड़ी नहीं थी बल्कि कोई आम गाड़ी लेकर गए थे, और एक पुराने मामले को जो कि 2021 का मामला है उसमें एनबीडब्ल्यू को तामील कराने के लिए इस समय वो क्यों आए हैं, ये बताता है कि लगता है जंतर मंतर में आयशी घोष का शामिल होना पसंद नहीं आया है सरकार को, और इसीलिए पुलिस को भेजा गया उन्हें अरेस्ट करने के लिए। पुलिस बहरहाल बगैर आयशी को अरेस्ट किए लौट आई थी। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, आज जिस तरीके से मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया चढ़ावा चोरी को लेकर, बहुत एग्रेसिव तरीके से, बल्कि उसमें वो अपने साथ प्रॉप्स भी लेकर आए थे, दान पात्र से लेकर और सांकेतिक रूप से पैसों का बिखरा हुआ दिखाकर ये बताने की कोशिश की गई कि चढ़ावा की भी चोरी हुई है। और बीते दिनों अखिलेश यादव ने दोनों मुद्दों का लिंकेज भी कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो आस्था की रक्षा की जा सक रही है सरकार की तरफ से और ना ही छात्रों के भविष्य की रक्षा की जा सक रही है। मतलब दोनों ही मामलों में गवर्नेंस फेलियर को अंडरलाइन करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। अगर पेपर लीक वाले मुद्दे में एक और कड़ा कानून लाकर उसको एड्रेस करने की कोशिश, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ उसको एड्रेस करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, तो न सिर्फ उस मामले में दूसरे तमाम एंगल, जैसे प्रहलाद जोशी जो इनको अब अतिरिक्त चार्ज दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, उनके बैकग्राउंड के संदर्भ में चीजें उठाकर आपने देखा प्रियंका गांधी ने वो उठाया, और इससे जुड़े हुए तमाम दूसरे पहलुओं को जिसमें पुलिस की लाठी चार्ज, पैलेट गन का इस्तेमाल इत्यादि शामिल है। सरकार को डिफेंसिव लगातार बनाए रखने की नीति विपक्ष की है। बिल्कुल। और दिनेश, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। सपा अलग मुद्दा लेकर आई है, कांग्रेस अलग मुद्दा उठा रही है, नीट पेपर लीक पर तो बात हो ही रही है, लेकिन इसके साथ सीपीएम ने 2021 के मुद्दे को हवा दी है।